दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं राजगीर मलमास मेला में। जी हां, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों और इसी बीच हम आज राजगीर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले हमने रुख किया थिएटर की तरफ। देखिए थिएटर में कितने अदाकार हैं जिसे आप गिन नहीं पाइएगा, और सभी तीनों थिएटर में जितने भी डांसर हैं उनसे एकदम खचाखच भरा हुआ है। और उसके बाद वो इतनी ही ज़्यादा भीड़ पब्लिक का भी है जो राजगीर में इन सारे प्रोग्रामों का आनंद लेने के लिए आते हैं। राजगीर जो है वो हर दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राजगीर में रहने सहने खाने पीने घूमने का पूरा व्यवस्था है। अगर आप दिन भर राजगीर घूमिए, राजगीर के वादियों में घूमिए और रात में इन सारे प्रोग्रामों का आनंद लीजिए तो समझिए कि आपका यात्रा जो है ना वो 100% जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं कि राजगीर में जो मलमास मेला है आखिर पूरे विश्व में राजगीर में ही क्यों लगता है, क्या है धार्मिक महत्व, क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व और क्या है इसका पौराणिक महत्व। इन सारी बातों को हम दिखाते हैं। एक तरफ देखिए अंदर में जो डांसर हैं वो डांस कर रही हैं और दूसरी तरफ ये भाई लोग हैं जो मस्ती में झूम रहे हैं। राजगीर के ये हृदय स्थली पर डांस कर रहे हैं और ये हैं राजगीर के आन बान और शान के प्रतीक राजगीर की ये नौजवान। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि आज राजगीर का जो मलमास मेला है उसका पौराणिक क्या महत्व है। जी हाँ, यह अत्यंत ही प्राचीन और धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है इसका। यह मेला बिहार के राजगीर के प्रत्येक 3 वर्ष बाद मलमास अर्थात अधिक मास के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पूरे पृथ्वी पर यह पहला ऐसा जगह है जहां पर मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। नहीं तो ये सौभाग्य राजगीर को छोड़कर किसी को भी नहीं है। हिंदू धर्म में मलमास को सामान्यतः शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है दोस्तों, लेकिन राजगीर में यह महीना है जो वो राजगीर के दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता की अगर बात कर लेते हैं तो मलमास के दौरान 33 करोड़, जी हाँ एक दो नहीं 33 करोड़ देवी देवता स्वर्ग से उतरकर राजगीर में निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ के पवित्र कुंडों में गर्म झरनाओं में स्नान करते हैं। इसलिए इस अवधि में राजगीर के ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, सप्तधारा जैसे गर्म जल कुंडों में स्नान करना मोक्षदायिनी माना जाता है। पाप से मुक्ति मिलता है, शरीर में थकान से मुक्ति मिलता है, चर्म रोग से मुक्ति मिलता है। तो श्रद्धालुओं को विश्वास है कि यहाँ स्नान और पूजा पाठ करने से पापों का नाश हो जाता है और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये है पायल थिएटर। जी हाँ, और उसके बाद इंडिया थिएटर है और उसके बाद शोभा सम्राट थिएटर है। 3 प्रमुख थिएटरों को एक ही जगह रखा गया है, एक ही लाइन में रखा गया है ताकि दर्शकों को ये लगे कि इसमें देखेंगे और इसमें न देखेंगे। आराम से आप चयन कर सकते हैं कि किस में आपको देखना है। बहुत सारे जो हैं वो प्रत्येक एक दिन एक एक प्रोग्राम को देखते हैं, एक एक थिएटर को देखते हैं। अब चलिए राजगीर के महत्व को भी थोड़ा और जान लेते हैं। राजगीर का संबंध भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से भी जुड़ा हुआ है। या यूँ कह लीजिए ना कि राजगीर में का जो महत्व है ना वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबों के लिए इसका समान महत्व है, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो। कहा जाता है ना कि ये दोनों भगवान बुद्ध और महावीर दोनों तप किए थे यहीं और प्रवचन भी किए थे, और इस कारण यह स्थान जो है ना हिंदू, बौद्ध और जैनों का आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राजगीर आए हैं? अगर नहीं आए हैं ना तो राजगीर के इन गर्म धाराओं में आप स्नान कर लीजिए और देखिए कि इतनी उमस के बावजूद भी कितनी भीड़ है और लोग जो हैं वो इस पूरा प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और इस क्षण को अपने आँखों में कैद कर लेना चाहते हैं। कुछ झूला तो ऐसा है दोस्तों कि जिसे देख करके ना मेरा तो सर चकरा जाता है। हम कहते हैं कि वो झूला झूलने आए हैं या दाल भात घूम घूम के मिलाने आए हैं। तो अजीबो गरीब झूला है, मुझे तो ये सब पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन इन झूला को चाहने वालों का भी तादाद कम नहीं है। और ये देखिए घर से छोटे छोटे बच्चों को भी लाए हैं मेला घुमाने के लिए, क्योंकि उनकी माँ ही होंगी तो स्वाभाविक है कि ये भी साथ साथ हैं। और सबसे आसान है, सबसे बेहतर है नाव। इस पर कोई अक्कर चक्कर का कोई झंझट ही नहीं है।
मुझे जब भी चढ़ना होता है तो मैं ज़्यादातर नाव पर ही चढ़ता हूँ, अब तो नहीं चढ़ता क्योंकि अब घूमने चढ़ने का उतना मन ही नहीं करता है। और ये सब देखिए अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग कब मौत का कुआं देखेंगे। और टिकट ये लोग कटा लिए हैं, बाहर में वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो शो टूटेगा तो हम लोग जा कर के मौत का जो कुआं है उसे देखेंगे। मौत का कुआं भी इस बार राजगीर में काफ़ी शानदार है। 5-6 फोर व्हीलर है, उसके बाद 8-10 जो है मोटरसाइकिल एक साथ घूमता है दोस्तों। दिल दहल जाता है, लगता है कि बस अब कहीं और नहीं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। तो ये सारा चीज़ है राजगीर में, और आपको रहने सहने खाने पीने घूमने का पूरा व्यवस्था है। आप 35 रुपया में एकदम आराम से भर पेट चावल दाल भात सब्जी खा सकते हैं, या फिर रोटी सब्जी सलाद आप सिर्फ 35 रुपये में खा सकते हैं। देखिए जीविका के माध्यम से भी बहुत सारा दुकान खुला हुआ है राजगीर में। यहाँ दोस्तों जीविका के माध्यम से बहुत सारा दुकान खुला हुआ है, और यही कहा जाता है ना कि प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ उसे निखारने की ज़रूरत है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने इन प्रतिभा को निखारा है ना। और यही कारण है कि जो महिलाएं हैं वो दुकान लगाए हुए हैं राजगीर में, और उसका पूरा लाभ उनको मिल रहा है और भरपूर पैसा भी कमा रहे हैं। मलमास मेले के दौरान दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान, कथा कीर्तन, यज्ञ और साधु संतों का प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूर दूर से लाखों दर्शक पर्यटक इस मेला में भाग लेते हैं। और यह मेला केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है ये मलमास मेला। और मलमास मेला में चाहे आप किधर से भी आएँ, चारों तरफ आपको अगर निजी वाहन से आते हैं तो आपका गाड़ी जो है ना वो दूर ही रोक दिया जाएगा। यानी मेला परिसर से आपको 3-4 किलोमीटर पहले गाड़ी आपका रोक दिया जाएगा। वहाँ से आप अन्य साधन को अपना करके, और टोटो वगैरह चलता है, तो उन साधनों को अपना करके आप राजगीर के अंदर आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बगल में है श्री राम मंदिर। मैंने पहले भी आपको पीछे वीडियो में भी दिखलाया था, तो इसलिए मैं बार बार नहीं चाहता कि एक ही चीज़ को आप देखिए। लोग यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा संख्या में लोग जाते हैं। और ये झूला है एकदम आराम से चलता है। ये अभी सबसे अच्छा यही है क्योंकि ये बहुत शांति से चलता है। बाकी तो एकदम भैया धुन देता है कि इतना ना तेज़, जिसको कहने के बाद चक्कर आ जाता है। तो ये है राम मंदिर के प्रांगण के पास थे हम, उसके बाद आए हैं। देखिए दीदी की रसोई, उधर आपको खाना मिलेगा है ना, भरपेट खाना मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर रहने का कितना बेहतरीन इंतज़ाम है। पंखा लगा है चारों तरफ, कूलर लगा है चारों तरफ, लाइट लगा है चारों तरफ, और लोग भरे पड़े हैं चारों तरफ। यानी कि आपको कहीं भी कोई भी टेंट जो है ना आपको खाली नज़र नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ से निकल कर थोड़ा बाहर निकलते हैं। देखिए झूला का आनंद लीजिए। यहाँ पर इतने रंग बिरंगे फूल रखे हुए हैं लोग की, और वहाँ लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना मना है। तो जहाँ जो चीज़ प्रतिबंधित होगा वही लोग ज़्यादा देखते हैं और उसी का फ़ोटो ज़्यादा लेते हैं। और पसीना से तो भाई मैं तो तरबतर हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए अभी तो गर्मी का सीज़न ही है, तो गर्मी का रोना कितना रोइएगा। जो भी है जैसा भी सीज़न है, हम भाई बिहारी हैं, हम हर चीज़ में उसकी उस चीज़ के अनुकूल हम लोग अपने आप को ढाल देते हैं। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, इसलिए हम बिहारी किसी ठंडा गर्मी और बरसात से हम लोग नहीं डरते हैं। जो करना होता है हम लोग बेखौफ होकर के करते हैं, चाहे जितना पसीना बहाना पड़े। फिर वहाँ से चलते हैं हम दूसरे थिएटर की तरफ रुख करते हैं। और देखिए यहाँ भी अंदर देखिए इन अदाकाराओं को देखिए, इन कलाकारों को देखिए कि झूम झूम करके लोगों को दीवाना बना रही हैं ये राजगीर के इन हसीन वादियों में। और ये 1-2 जगह से नहीं आते हैं, कोई दिल्ली के भी हैं, तो कोई हरियाणा के हैं, तो कोई पंजाब के हैं, कोई पश्चिम बंगाल के हैं, कुछ विदेशों से की भी लड़कियां हैं जो इस मेले में आए हैं। और आप कहाँ के हैं ये भी तो बताइएगा कि आप कहाँ के हैं और कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आप राजगीर मेला में आए हैं या नहीं आए हैं। नहीं आए हैं तो कब आइएगा, तो कमेंट करके भी बताइएगा। होटल की अगर बात कर लेते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ जानकारी। 600 रुपया में नॉन AC रूम मिल जाएगा आपको, और 1200 रुपया में AC रूम मिल जाएगा डबल बेड का। तो आप सोच लीजिए कि अगर वहाँ रहना चाहते हैं तो 600 रुपया में नॉन AC, और 1200 रुपया में आपको AC रूम सेपरेट लैट्रिन बाथरूम वगैरह मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं, क्या राजगीर में होटल में रहना ज़रूरी है या फिर टेंट वगैरह भी है। तो आप जान लीजिए कि यहाँ टेंट सिटी भी बना हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पंडाल भी बना हुआ है, जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं मेला का। घूम टहल के आइए और उसमें ठहरिए। अब बगल में ही दीदी की रसोईया है, रसोई घर है, जीविका के माध्यम से बहुत सारा टेंट पंडाल भी लगा हुआ है। तो वहाँ भी जा कर के आप चाहें तो आप ठहर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से देख रहे हैं कि मेरा चेहरा कितना भींगा हुआ है और मेरे शर्ट जो है ना वो बिल्कुल भींगा हुआ। अगर गाड़ दें तो 100 ग्राम कम से कम सिर्फ शर्ट से पसीना निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आप अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।